अतुल जी, आप तो बीजिंग में रहे हैं, आपने वहां से जर्नलिज्म किया, जर्नलिज्म आपने वहां पर किया है बीजिंग में। मुझे एक बात ये आपसे समझनी है कि जिस तरह से नेटवर्क की बात सामने आ रही है कि रिसर्चर बनकर के घूम रहे हैं, स्टूडेंट बनकर के घूम रहे हैं, आपको आपका अनुभव क्या कहता है? मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, इनका नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है? आपकी समझ क्या कहती है अतुल जी? देखिए अभिषेक, इस दो एक्सिस पे चलता है इनका जासूसी का प्रोग्राम। एक तो है इनका एक डिपार्टमेंट होता है, यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट। हर एम्बेसी में यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर रहता है। इसका जो मेन काम है वो ओवरसीज़ चाइनीज़ जो होते हैं, जैसे भारत में जो चाइनीज़ हैं या ब्रिटेन में या यूएस में चाइनीज़ हैं, उनको टैप करने का होता है और उनसे इंफॉर्मेशन निकालने का होता है। ये यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट का काम है। इसके अलावा चाइना में एक है 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम, कि जो चाइनीज़ बाहर जाके पढ़ते हैं उनको निगरानी रखते हैं और जब वो वापस आते हैं उनसे डीब्रीफ लेके और टेक्नोलॉजिकली उनको आगे प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो अपने कारोबार वगैरह करें। तो 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम का एक दूसरा होता है। तीसरा आई थिंक सबसे ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इन द सेंस ये जो ऐप्स हैं, सबसे ज़्यादा डेटा इन ऐप्स के थ्रू जा रहा है। भारत ने जो टिकटॉक को बैन किया है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक रिटेलिएशन नहीं है, लेकिन एक काउंटर एस्पिनाज का जरिया है, क्योंकि टिकटॉक से जितना डेटा जाता है, आप सिर्फ एलीट की बात कर रहे हैं, एलीट की नहीं, लेकिन इंडियन मासेस का जो डेटा जा रहा है और चाइना के सर्वर्स में जा रहा है, वो इन ऐप्स की तरफ से जा रहा है। तो अतुल जी एक बार तुरंत चलूंगा सुरेश जी के पास, आपने जो बातें कही उसको आगे बढ़ाऊंगा, सुरेश जी के पास चलूंगा। सुरेश जी, ये जो बातें आप सुन रहे हैं, अतुल जी जो बता रहे हैं, अहम बात ये है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अतुल जी वहां बीजिंग में रहे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सुरेश जी मुझे ये समझाइए, और ये लोग जानना चाहेंगे, जो भी इस खबर को देख रहे हैं वो समझना चाहेंगे कि इस तरह से अगर चीन इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, तो मैं फिर वही सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं। अशोक जी ने बहुत अच्छे से भी समझाया था कि आखिरकार इसका कहां तक असर पहुंचा होगा। लद्दाख में हमारे जवान लड़ रहे हैं, तो चीन के पक्ष में माहौल कहां बन रहा है, किसके इशारे पर बन रहा है, कहां तक ये बात पहुंची होगी? सुरेश जी देखिए, ये पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आपने बात करी पहले कि जो छात्र भेजता है चीन, मैं चीन में एम्बेसी में 3.5 साल सर्व कर चुका हूं पहले, और मुझे मालूम है कि जो छात्र आते हैं जाते हैं, जो भी होता है उनमें से काफी चीन अभी भी उन छात्रों को अपनी एस्पियोनेज के लिए इस्तेमाल में लेता है, और इसीलिए उनको वीजा इशू करने से पहले सब तरह की जांच पड़ताल की जाती है। दूसरी चीज ये है कि इसकी जड़ें कहाँ तक जाएंगी, कहाँ कर रहेंगे, कुछ पता नहीं चल पाएगा। कई बार इनका ये होता है कि इतने डीपली इंटीग्रेट हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि इनका असर कहाँ तक जाएगा, और समाधान खाली एक ही है। मैं छोटे में कहूंगा कि हमको चौकस रहना है और काउंटर सर्वेलेंस रखनी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।